मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सिपाही हर वक्त मजलिस के साथ में खड़ा रहता है। ऐसे काका साहब काकड़े से मैं गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आए और अपनी बात को रखें। महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहूजी महाराज, आई जिजाऊ, आई भीमाई, आई रमाई यांना त्रिवार वंदन करतो आणि या ठिकाणी 2 शब्द बोलतो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। पुलिस डिपार्टमेंट आपसे कह रहा हूँ वो बैरिकेड वहां पर खोलिए और हमारी बहनों को आने का, अंदर आने का इंतजाम करिए। ये कुर्सियां जो रखी है उनके लिए रखिए। अस्सलामु अलैकुम औरंगाबाद पब्लिक। या ठिकाणी अनेक वार्डामध्ये महानगरपालिकाचं वातावरण आहे। अनेक वार्डामध्ये दादागिरी करण्याचं सुद्धा काम चालू आहे। अनेक वार्डामध्ये पैसे वाटण्याचं सुद्धा काम चालू आहे। म्हणून तुम्हाला सांगायचं आहे, अनेक त्या दिवशी इम्तियाज अली साहेबांच्या गाडीवर जो हमला केला, जो गांजा विकणारा, जो बटन विकणारा, त्याला सांगायचं आहे बेटा सगळ्याच्या नादी लाग। ते इम्तियाज अली साहेब आहे, कुठं तुला गाडून टाकन तर पत्ता बी लागणार नाही। आणि एक इकडे ह्या साईडला एक नाचा आहे, नाचा तो म्हणतो 50 कोटी घेतले, 50 कोटी। त्याला म्हणा तुझ्या पप्पाने कधी 50 कोटी मोजले का? मोजले का त्याच्या पप्पाने कधी 50 कोटी? त्याला म्हणा विकासाचं काम बोल, विकासाचं। जसं खासदार इम्तियाज अली साहेबांना सांगितलं स्वाभिमानानं का दूध डेअरी या ठिकाणी एक हॉस्पिटल तयार करण्यात आलं, त्या ठिकाणी स्वर्गवासी गोपीनाथ मुंडे साहेबांचं नाव दिलं। तिथं कोणताही जातीपात केला नाही, तिथं कोणताही धर्माचं काम बघितलं नाही। आंबेडकर या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटी आहे, त्या ठिकाणी 100 कोटी रुपये दिले। ते विकासाचं काम सांग। आणि माझ्या मसनदपूरमध्ये त्या ठिकाणी रस्त्याचं काम केलं, 200 बौद्ध विहार बांधले, सभागृह राम मंदिराचे बांधले। म्हणून तुम्हाला सांगायचं आहे इम्तियाज अली साहेबांनी जे काम केलं, जे कोणत्याही खासदार आमदार कोणी केलं नाही। फक्त जातीच्या नावाने फक्त इलेक्शनला वोट मागायला येतात। म्हणून तुम्हाला सांगायचं आहे यावेळेस तरी हुशार व्हा। आणि माझ्या वार्ड क्रमांक प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा एक उमेदवार होता, 4 उमेदवार डिक्लेअर झाले। एक गरीब व्यक्ती, त्या ठिकाणी एक गरीब व्यक्तीच्या एका मुलाला एक तिकीट भेटलं भारतीय जनता पार्टीचं एससी कॅटेगरी मधून। विशाल नावाचा व्यक्ती होता, त्याला त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे एक माजी नगरसेवकांनी दादागिरी करून त्याचं तिकीट वापस घेतलं आणि तिथं त्याचा भाऊ अपक्ष उभा करण्यात आला। आणि त्याची निशाणी काय दिली? त्याला पक्षानं नाकारलं, त्याला पब्लिकनं नाकारलं। म्हणून तो पैशाच्या जोरावरती त्या ठिकाणी शिट्टी घेऊन नाचतोय आणि सांगतो काय का 3 पतंग चालवा आणि 1 शिट्टी वाजवा। त्याच्या बापाने कधी शिट्टी वाजवली का? वाजवली? त्याला सांगा 4 पतंग मारणार आहे। म्हणून तुम्हाला सांगतो साहेब, त्यानं अजून एक सांगितलं शहानगरची लाईट बंद करू, मस्तदपूरचं पाणी बंद करू, नारेगावचं पाणी बंद करू। त्याच्या बापाची खिरापत आहे का? आहे का त्याच्या बापाची खिरापत? म्हणून विकासाच्या कामाचं बोल, विकासाचं जर असेल तरच बात कर, नाही तर नको करू। म्हणून तुम्हाला सांगायचं आहे येणाऱ्या 15 तारखेला ज्या संपूर्ण वार्डामध्ये आपले नातेवाईक असतील, सर्व असतील, फक्त 15 तारखेला फक्त पतंग चालवा आणि पतंगच वाजवा फक्त। जय हिंद, जय भारत, जय बुद्ध। सेंट्रल हल्के के कंटेस्टेंट उम्मीदवार आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महानगर पालिका 2026 के ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, आज एक इंतखाबी जलसा है और इस इंतखाबी जलसे के मौके पर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, हैदराबाद से आए हुए एमएलसी रहमत बेग साहब और हैदराबाद से आए हुए तमाम ही वो जिम्मेदारान जो दिन और रात मेहनत करके
औरंगाबाद में इत्तेहाद के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ साथ स्टेज पे दूसरे जो साबिक अराकीन बल्दिया और इंशाअल्लाह ये जो कामयाब होकर जाने वाले अराकीन बल्दिया, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जानते हैं कि ये महानगर पालिका 2026 का इलेक्शन हो रहा है और बड़े लंबे इंतजार के बाद हो रहा है। इससे पहले 2015 में ये इलेक्शंस हुए थे और आप लोगों के इत्तेहाद ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 26 कारपोरेटरों को इम्तियाज अली साहब की क़यादत में चुनकर दिया था। मुझे फख्र है आप लोगों पर कि आपने जब से मजलिस औरंगाबाद में आई है, इत्तेहाद के दामन को मजबूत से मजबूत किया है। हर वक्त दुश्मन यही बोलते रह गया कि इस इलेक्शन में मजलिस कमजोर होगी, उस इलेक्शन में मजलिस कमजोर होगी। लेकिन सलाम है आप लोगों को, तमाम औरंगाबाद के अवाम को, जिन्होंने हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह कारपोरेशन का इलेक्शन है, यहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों हो रही है। यकीनन कारपोरेशन का इलेक्शन है। कारपोरेशन के इलेक्शन में पिछले 11 साल से हमने जो औरंगाबाद में एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हमारे इलाकों के अंदर तरक्याती कामों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आपके सामने है। आपने नहीं देखा होगा कि कभी मुसलमान और दलित इलाकों के लिए इतने बड़े बड़े बजट्स जो है तो यहां पर लाए गए, क्योंकि हमारे सर पर इम्तियाज अली साहब की सरपरस्ती और तमाम नगर सेवक और तमाम ओहदेदारान, ये एक जबरदस्त हमारे साथ कॉम्बिनेशन था। हमने आज बहुत सारे लोग पानी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि पाया मजबूत करने के बाद उसके ऊपर इमारत उतनी ही मजबूत खड़ी होती है। आज औरंगाबाद में लगभग 50 टाकियां पानी की तैयार होकर खड़ी है और इसके बाद कुछ ही हफ्तों के अंदर यहां के पानी का मसला हल होने वाला है। नौजवानों, आप लोगों से गुजारिश है, देखो आप लोग एक इत्तेहाद का जामीन देने यहां पर आए हैं, बराए मेहरबानी डिसिप्लिन के साथ आप लोग अपनी अपनी जगह खड़े रहे। वो अकबरुद्दीन अवैसी साहब का काफिला आ गया, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपनी अपनी जगह खड़े रहे, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। देखो, शेर हिंदुस्तान, करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत, तारीखी ग्राउंड आम खास मैदान में आ चुके हैं। आप लोग उनको रास्ता दीजिए, वहां से सारे लोग हट जाइए सामने से। बराए मेहरबानी पुलिस को कोऑपरेट कीजिए। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं, आप ही के लिए वो यहां पर आए हैं, आप लोग स्टेज तक उनको पहुंचने के लिए मदद करें। तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगह खड़े रहें, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। ये बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर एक आवाज लगी तो वह इत्तेहाद के साथ अपनी जगह खड़े हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हबीब मिल्लत साहब के लिए वहां से सारे लोग हट जाएं सामने से। देखिए, रास्ता दीजिए वहां से। तमाम लोग वहां से हट जाइए सामने से। अच्छा, गाड़ियां पलटा के उधर से आ रहे। 11 साल के बाद यह म्यूनिसिपल इलेक्शन को देखा
और 11 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर्स ने इम्तियाज जलील साहब की रहनुमाई में यहाँ पे तरक्याती कामों का अंजाम दिया। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, बात सिर्फ यहाँ के तरक्याती कामों की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का जो एक माहौल बन रहा है, इसमें हमको सियासी जमात को हमारी मजबूत करना होगा। लोग सिर्फ सड़क, बिजली और पानी की बात करते हैं, यकीनन वो चीजें भी हमारे लिए अहम है, लेकिन मजलिस उससे हटकर सोचती है कि आज मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, संविधान का एक बका का मसला हमारे सामने खड़ा है। आज फिरका परस्तों की आंखों में एक तो संविधान खटक रहा है, मुसलमान खटक रहा है, यहाँ के दबे और कुचले लोग जो है तो उनकी आंखों में खटक रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपने भरपूर ताउन किया, हर वक्त साथ दिया, आप आगे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप वही साथ दे। दुनिया में वही जमात ताजीम के काबिल जिस जमात ने हालात के रुख को मोड़ दिया, आज मजलिस आपके हालात को बताना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, आपको एक मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है, जबकि फिरका परस्त आपको दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहता है। मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि देखिए, हमारे छोटे मोटे मसाइल को बाजू रखिए, लेकिन जमात को मजबूत कीजिए। आज जमात ने जितने उम्मीदवारों को आपके बीच में उतारा, आप फिर से इत्तेहाद का सबूत देते हुए तमाम मजलिस के जिम्मेदारों को ये बताइए, हमारे जिम्मेदार हैदराबाद से आके हमारे कायदीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो, असदुद्दीन अवैसी साहब हो, इत्तेहाद के लिए आपके बीच में आते हैं, तो आप इनको इत्तेहाद में ये तमाम सीटों को जिताकर ये बता दीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन आपने जब से थामा है और आखिर तक थामेंगे। तो आप लोगों से यही गुजारिश करके मैं रुखसत होना चाहता हूं कि आने वाली 15 तारीख और 15 तारीख के बारे में जो है तो हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब और बताएंगे, और आप लोगों से यही गुजारिश है कि 15 तारीख को सिर्फ और सिर्फ पतंग निशान पर और 2 से 3 हमारे उम्मीदवार हैं जिन्हें हमने पुरस्कृत किया है, उनकी निशानियों के साथ तमाम उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरुद्दाना व दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।